आदरणीय हरियाणा सरकार के मंत्री माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी, आदरणीय मेरे छोटे भाई कुलदीप जी, आपके श्री घनश्याम जी शर्मा जी ये एलिमेंट सदस्य हैं, श्री पवन जैन जी कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी, श्री शक्तिकांत शर्मा जी राजला मंडल अध्यक्ष, आदरणीय श्री रणधीर जी, जयवीर गिल जी, बलदेव खोकर जी, श्री मान सिंह जी, राजेश जी, एस राय जी, सभी स्टेज पर राजेश जी, सभी स्टेज पर बैठे हुए नेतागण, सभी अधिकारीगण, बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आज आपके बीच में माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी आपके दुख और तकलीफ सुनने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। दोस्तों, आदमपुर हल्के 91 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी थे। 91 के बाद आदमपुर हल्के ने बड़ी भारी दिक्कतें देखी, बहुत उतार चढ़ाव देखते, लेकिन आप लोगों ने हमेशा माननीय चौधरी भजन लाल जी का, उनके बाद भाई कुलदीप जी का हमेशा आपने सहयोग और आशीर्वाद दिया। और कुलदीप जी ने भी जहां भी समस्या सरकार में नहीं भी थे, जहां भी समस्या आपकी उठाने की बात हुई विधानसभा में, चाहे पीछे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलके, चाहे कोई ग्रांट की बात थी, चाहे कोई सीवरेज की बात थी, हमेशा करने की कोशिश की दोस्तों। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि 96 के बाद हम खासकर आदमपुर हल्का अपोजिशन में रहे, बड़ी बड़ी दिक्कतें आई, सरकार में हिस्सेदार ना होने से बड़ी बड़ी दिक्कतें आती, चाहे गांव में पटवारी से काम हो जाए तो भी दिक्कतें आती, हालात हुए। और भाई कुलदीप जी से तो रणजीत सिंह जी ने कहा, हमने सबने कहा कि कुलदीप जी हालात ऐसे हैं और हालात के हिसाब आप फैसला लें। भाई कुलदीप जी ने सोच समझकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और यहां से विधानसभा से इस्तीफा दिया। दोस्तों, एमएलए कुलदीप जी के लिए एमएलए की बात नहीं, एमएलए तो कई पहले एमएलए थे, लेकिन ये आपके लिए, इस इलाके की सेवा करने के लिए, किस तरह सेवा हो सके और कौन सी सरकार ठीक है, उस बात का फैसला लिया कुलदीप जी ने। दोस्तों, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि अभी कुछ दिन के बाद यहां से इलेक्शन होंगे। राजनीति की ताकत, राजनीति की आदमी की ताकत आप लोग होते हैं, पर आप लोग होते हैं। यहां से अगर आप बहुत जबरदस्त वोट से जिता के भेजते हैं तो कुलदीप जी की और ज्यादा इज्जत बनेगी विधानसभा में और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ। जब चर्चा होती है तो कहते हैं आदमपुर हल्का हमेशा कुलदीप जी के साथ रहा, अच्छे वोट से जीत के जाएंगे और चर्चा होगी भी यहां से कुलदीप जी इतने वोटों से जीत के आए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि एक एक वोट हो सकता है, छोटी मोटी कोई नाराजगी भी हो सकती है, कोई मेरे से भी हो सकती है, भाई से भी हो सकती है, सब नाराजगी भूल कर अपना इलेक्शन मान के जब भी इलेक्शन हो, एक एक वोट यहां से भाई कुलदीप जी को, जो पार्टी फैसला करे, अजीत भवे को जो भी पार्टी फैसला करे, हाईकमान यहां से टिकट लेके आए, उनको जिता के भेजना आपका काम है। दोस्तों, बड़ी भारी मैं खासकर कुलदीप जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं
फतेहाबाद हल्का, आदमपुर हल्का नजदीक बॉर्डर था, आपके लिए बड़ी दिक्कत थी। वहां जाए दूररान कौन सी पार्टी में, यहाँ कुलदीप कौन सी पार्टी में, बड़ा समस्या थी आप लोगों के लिए। हमारे लिए बड़ी समस्या थी, क्या कहें क्या नहीं कहें। तो दोस्तों, अब जब सब हम इकट्ठे होके मजबूती से कुलदीप जी के हाथ मजबूत करेंगे और कुलदीप जी के हाथ मजबूत होंगे, देखो राजनीति के अंदर, समाज के अंदर अगर राजनीति आदमी ना हो तो काम नहीं चलता दोस्तों। इलाके का मेले तगड़ा ना हो तो काम नहीं चलता। इस मजबूती के लिए फिर से वो ताकत आए, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना है कि जब भी इलेक्शन आए भाई कुलदीप जी का साथ देना। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुए चौधरी रणजीत सिंह जी का, वैसे चौधरी रणजीत सिंह जी आपका इलाका है, हिसार सरसा एक ही जिला हुआ करता था, आपका हमेशा इस इलाके से और आदमपुर से भी आपका बड़ा भारी लगाव रहा है। और जब भाई रणजीत जी ने कहा जब दो परिवार इकट्ठे मिल जाते हैं, तो माननीय चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजन लाल जी, तो इलाके में दिक्कत नहीं आती, चाहे कोई आदमपुर है, चाहे कोई फतेहाबाद है, चाहे जिला हिसार है, चाहे जिला फतेहाबाद है। तो माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी का आपका इलाका है, आपने हमेशा इस हिसार जिले का जो प्रणाम हिसार जिला चलता, हमेशा आपने हमेशा ध्यान रखा। अभी हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप मंत्री के रूप में यहाँ आए हो, जो भी बात पब्लिक की आगे दिखते हैं, बिजली की गाड़ियों की लाइट लगाने की, लाइटों खेतों में डिम लाइट है, ट्रांसफार्म बदलने की, सबसे ज्यादा इस इलाके में ढाणियां रहती है, ढाणियां ज्यादा है। मंत्री जी आप तो इस एरिया में घूमे हुए हो, जहाँ लाइट लगी हुई है वहाँ डिम है, कहीं लाइट लगी नहीं है पैसे भरने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जो भी खेतों की लाइट की बात है वो पूरी करके जाएं, ताकि लोग ये इलेक्शन के बाद जब हम गांव में जाएं 3-4 महीने के बाद, तो लोग यूं ना कहे भी आपने दरखास्त दे गया जी वकील कौन करो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जो भी पब्लिक आपको कह के जाए तो रणजीत सिंह जी इस बात को करने का कष्ट करे। तो रणजीत सिंह जी आप यहाँ आए, आपका यहाँ आने पर तो ये एरिया, जैसे मैंने कहा एरिया आपका, लेकिन आपके यहाँ आने पर आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ। और आपसे यही उम्मीद लेके जा रहे हैं, जब ये इलेक्शन आए, जब डट कर, पहले भी आपने साथ दिया, आगे भी डट कर इसी तरह से भाई कुलदीप का साथ देना, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जांच चाहेंगे। नमस्कार, जय। धन्यवाद चौधरी दुड़ाराम जी, विधायक हल्का फतेहाबाद। आपने माननीय मंत्री जियों का स्वागत के साथ साथ आपकी तरफ से सभी जितनी भी समस्याएं हैं उनकी भी वकालत करी है। तो मैं अब आपके बीच में 24 घंटे आपके दुख सुख में आपके साथ ही रहे। परम आदरणीय इस हल्का की आन बान शान चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, आए आपके बीच में, आपसे मुखातिब हो माननीय मंत्री जी का अपने हल्का में पहुंचने पर उनका स्वागत करेंगे। परम आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, तालियों से स्वागत करें साहब। परम श्रद्धेय बहुत ही आदरणीय हरियाणा की राजनीति में वरिष्ठता के हिसाब से, मिलनसारिता के हिसाब से, काम करने के हिसाब से जिनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, फतेहाबाद हल्के से विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी दुड़ाराम जी, जिनका हमेशा आशीर्वाद मुझ पर रहता है, मेरे संघर्ष के साथी भाई रणधीर पनिहार जी। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव हम जरूर लड़ते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इनसे मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। बहुत अच्छे स्वभाव के धनी भाई राजेश गोदारा जी, मंचासीन, सभी सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ सारे मंडल के हमारे अध्यक्षगण हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, ऑफिसरगण हैं, पत्रकार भाई हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच में रोज बोलता हूँ,
तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण मैं आपको नहीं दूंगा, सिर्फ 2-4 बातें आपसे करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं दिल की गहराइयों से आज रंजीत सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने खुद मुझे कहा कि आदमपुर हल्के से मेरा भी बहुत लगाव रहा है चौधरी भजनलाल जी की और आपकी तरह, तो मैं खुद लोगों के बीच में मुखातिब होकर उनके काम करना चाहता हूं। कितनी बड़ी सोच है, कितनी महान सोच है। और आज उन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर यह बात कही थी और आज उसको व्यवहारिक रूप दिया कि आदमी का कैरेक्टर यहां बताता है कि जवान के दरिया से। तो आज यहां पर आए हैं आप सबका दुख सुख जानने। हमने सोचा था सिर्फ बिजली दरबार लगेगा, लेकिन इन्होंने सभी महकमों के अफसर यहां पर बुलाए और मुझे कहा कि भाई कुलदीप, सभी महकमों के कामों की लिस्ट अगर आपके पास भी है तो आप हमें आज दे दें, हम सभी महकमों के अफसरों को मैं कह के जाऊंगा। तो काफी लिस्ट मेरे पास दुकान पर थी, वही भगा के इनको दे दिए। भी आपसे मिलने के बाद हम लोग अलग से बैठ के सबकी चंगड़ी करेंगे और माननीय मंत्री जी सबको अफसरों को निर्देश देकर यहाँ पर जाएंगे। इसके लिए पुनः मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनेता है तो राजनीति की बात करनी पड़ेगी। भाषण नहीं दूंगा। अभी दुड़ाराम जी ने कहा कि बहुत लंबा प्यार, बहुत लंबा आशीर्वाद 1968 से लेके आज तक आपने चौधरी भजनलाल जी उनके परिवार पे रखा। बल्कि उससे पहले भी जब पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव या भैया भी जो चेयरमैन रहे ब्लॉक समिति, पंचायत समिति की, उस पर भी आप सबने आशीर्वाद दिया। यहाँ चौधरी साहब कई कई पीढ़ियों के साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी हो गई। तो एक मुझे बात याद आ गई, पिछले विधानसभा चुनाव में मुझे 3 साल कैंसर रहा गले का। मैं कम आया, कुछ कान मुकाने कम करी, कुछ शादियों में कम आ पाया, तो कुछ लोग समझ नहीं पाए, नाराज थे। तो चुनाव का कैंपेन चल रहा था, तो मैं यहाँ मंडी आदमपुर में एक घर में गया जो पिताजी के पुराने साथी थे। मैं उनसे आशीर्वाद देने गया, मुझे नहीं पता था कि वो नाराज है मुझसे। तो मैं उनसे मिलने गया, तो जाते ही उन्होंने मेरी क्लास रीत दबा के कि मेरे पोती के ब्याह में कौन आया, भजनलाल मेरा ब्याह में आयो, भजनलाल मेरा छोरे के ब्याह में आयो, मेरी छोरी के ब्याह में आयो, तुम्हारा एकदम बुलाया, हमारी पोती में तो बोर्ड क्यों ही कौन नहीं। तो मैं लगे रहा मनाने, आधा घंटा पौना घंटा, मानने ही नहीं। और ये मेरा इतिहास गवाह है कि परमात्मा का इतना आशीर्वाद है कि कोई कितना भी नाराज हो, मैं उसके घर जाता हूँ तो अपनी मन की बात कह के मान जाता है। लेकिन वो अंकल जी मानने ही नहीं कि क्यों हो गया तेने वोट कौन के ऊपर है। तो पोलिंग हो गई, शाम को पोलिंग के बाद मैं कहा चलो अब करण है जो अगली बार खाकर तो मना लिया कि भाई बढ़ास निकलेगी और रिपोर्ट की। तो मैं उनके पास गया और मैंने जाके गाड़ी थारी, अब नाराजगी दूर होगी तो बदलो, मेरा इलाज कर दिया मोटा, मैं तो आगे जा रहा थी। तो चुप हो गए और कुछ सोच के मुझे कहने लगे, भाई देख मैं सोच के गया था कि क्यों हो जाए कुलदीप ने वोट कौन के ऊपर है, लेकिन मशीन में बटन का नहीं, आंगली भरी की तोड़ कौन की, मेरा हाथ तो कुलदीप की न सुन बाढ़ तो आंगली मेरी तरह गई वोट डालने। तो चौधरी साहब यहाँ पे लोगों की मुझसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन खिलाफत नहीं हो सकती। नाराजगी अपनी जगह है, खिलाफत अपनी जगह है। खिलाफ आदमी दुश्मन से हो सकता है। मैं किसी घर में गया, नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो वो नाराज हो सकता है, खिलाफ नहीं हो सकता। ऐसा प्यार, ऐसा अद्भुत प्यार मैं समझता हूँ हिंदुस्तान क्या दुनिया में किसी हल्के में नहीं होगा, इतना आशीर्वाद प्यार आप हमारे परिवार को देते हैं। दूसरा, कल मुझे पता लगा, कल या परसों यहाँ 2 मुख्यमंत्री आ रहे हैं। पहले भूपेंद्र हुड्डा आया, फिर दीपेंद्र हुड्डा आया, ये आ गए हैं। जब मुझे पता लगा ये आ रहे तो मेरे दोस्त ने कहा लगता है आदमपुर में चुनाव आ गया, क्योंकि चुनाव के बगैर तो ये दिखते नहीं आप लोगों को। ये कल आते हैं केजरीवाल, तो उनसे 2 बातें आप पूछिए, वैसे आप पर जुड़ा बना में क्या करना चाह रहा है। एक बोलो भाई, एक आदमी ने बोलो भाई टिकट की नहीं मिली, मैं इंटरव्यू देखा हूँ, ऐसा प्यार लोगों का। बोलो जी टिकट की नहीं मिली, बोलो जी कि कुलदीप लड़ लो तो वोट दिया, भवे ले ले तो वोट दिया, तो बोलो जी दोनों ने दिया टिकट तो बोलो टाड़ कर दिया वोट गातड़गी। तो मतलब प्यार लोगों का देखो कितना। तो आप उनसे ये बात, अगर कोई साथी जाता है मीडिया के साथी को, उनसे पूछना चाहिए कि जब पंजाब में मीडिया के साथी यहाँ खड़े हैं कि पंजाब के अंदर आपने बार बार ये बात कही कि हमारा SYL का पानी हम पंजाब का हरियाणा को नहीं देंगे, हरियाणा का अधिकार नहीं बनता है। हमारे यहाँ लोगों की आंखों के आंसू के पानी तक सूख गए, हमारा नहरी पानी, पीने का पानी पंजाब खाए बैठा है।
आज सरकार उनकी पंजाब का मुख्यमंत्री आया है, तो केजरीवाल को मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप हरियाणा का भला चाहते हो तो कल पानी पूरा भारत देने की घोषणा कर दो, आपकी स्टेज पे कुलदीप बिश्नोई चढ़ जाएगा उसी वक्त आपको माला पहनाने के लिए। ये सिर्फ बरसाती मेंढक है, ये सिर्फ आपको बरसात में नजर आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल सरकार रही हरियाणा के अंदर, कितना भेदभाव हमारे आदमपुर के साथ उसने किया, नौकरियों के मामले में, पानी के मामले में, बिजली के मामले में, विकास के मामले में। आज वो उसको छोड़ा आदमपुर में वोट मांगना में शर्म की बात है। तो ये लोग गांव में आए, उनसे तर्क काम करना चाहिए कि 10 साल आपकी सरकार थी, आपने आदमपुर हल्के की तब आपको याद नहीं आए। केजरीवाल को और मान को आपको कहना चाहिए, बाई इलेक्शन तो आ गया, सरकार को नहीं, आपको साल हो गया, आप 1 साल में एक बार भी आ जाते तो आपको वोट देते, वोट का अधिकार नहीं। और बाकी बात तो भाई चौधरी भजनलाल को हको है, कोई बार गवा भी मान सम्मान भी करो थे, और वो भी खाओ, चूरमो भी खाओ, लेकिन वोट बोले वोट तो कुलदीप में ध्यान, तो आप बात दिमाग में रखियो। बाकी मैं चुनाव के दौरान आपके पास आऊंगा, कि मेरा इस्तीफा आप सबसे पूछ के दिया था, आपको याद होगा, मैंने आप सबके बीच में मंडी में भी आया था, गांवों में भी आया था, कई गाँव में, या मैंने वर्कर बुलाए, यहाँ पर भी, दिल्ली भी, चाहे वो हरियाणा के थे, चाहे वो पंजाब के थे, चाहे वो राजस्थान के थे, जो मेरे शुभचिंतक वर्कर कार्यकर्ता थे, सबसे राय लेके मैंने ये बात कही कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा को तरक्की और बुलंदियों में लेके जा रहे हैं। हमारा 26 साल का वनवास हमें आदमपुर का खत्म करना चाहिए। 26 साल का वनवास हमारे कार्यकर्ताओं का हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हमें खत्म करना चाहिए कि नहीं। तो आप लोगों ने मुझे राय दी थी कि ठीक है, सरकार में हिस्सा करो, बहुत पिछड़ रहा है काम, तो 350 करोड़ के काम तो पहले मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से 2.5 साल में करवा चुका हूँ, कि आप गवाह हो इस बात के, चाहे वो सड़कें थी, चाहे पुल के निर्माण की, सीवरेज की बात है, तो पानी बरसाती की निकासी की बात है, या और बात, ये पहले करवा चुका हूँ। 530 करोड़ के नए काम के एस्टीमेट मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना के रूप में दिए। आज हमारे मंत्री जी यहाँ पर आए, माननीय रंजीत चौटाला जी का इतिहास है कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। तो मैं आज मुझे उम्मीद हुई कि अपेक्षा दिल से खुशी की ऐसा दमंग नेता आज हमारे बीच में आया है, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस्तीफा मैंने दिया था वनवास खत्म करने के लिए, बाई इलेक्शन आ रहा है भाई, कोई भूल न कर जाना किसी प्रकार की, कि बनवासी रहना चाहो कि वहां के काम करवाना चाहो थे, सारा बताओ थे काम चाहो ना, तो मेरा हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो हमारे किनारे, मैं हाथ ऊपर रखना, मैं देख लूँ गुण आशीर्वाद दिया करते हैं। एक वो नीचे बैठे हुए हाथ खड़े, चलो आपका पुनः मैं भाई रंजीत सिंह जी का, भाई धूड़ाराम जी का, दोनों का जो यहाँ पर पधारे हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमें आशीर्वाद देने भाई राजेश जी का, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सभी अफसरगणों का, गांव के सरपंच, मौजूदा सरपंच भी कई सामने दिख रहे हैं, वो उधर को दिख रहे हैं, मुझे सरपंच साहिबान का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार पुनः आप सबसे अपेक्षा उम्मीद करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 72,000 वोटों का चौधरी भजनलाल जी का जीत का रिकॉर्ड है, आप उस रिकॉर्ड को अवश्य तोड़ेंगे, ताकि जितनी मजबूती आप मुझे दोगे उतनी मजबूती हमारे आदमपुर हल्के को मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बाकी विस्तृत बातें आपके काम में आऊंगा तब करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी। आपने माननीय परम आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, बिजली मंत्री हरियाणा सरकार का, अपने इलाके में, अपने हलका में, आदमपुर में पहुंचने पर उनका स्वागत, वेलकम स्वीकार किया। और आइए अब मैं आपके बीच में उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिनको आप सुनने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। परम आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, बिजली ऊर्जा व जेल मंत्री हरियाणा सरकार आए, आप भाइयों से मुखातिब हो, आपको अपना शुभ संदेश दे। तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। आज के इस सभा के मुख्य आकर्षण श्री कुलदीप सिंह जी, मंच पर मेरे अब तक के सबसे बेहतरीन मित्र श्री धूड़ाराम जी, हमारा भाई का भी रिश्ता है, दोस्त भी है, बहुत बढ़िया दोस्त है। मंच पर चौधरी रणजीत सिंह जी पनियार, मंच पर उपस्थित राजेश जी गोदारा,
बाकी बहुत लोग बैठे ना, सबका नाम अलग अलग लें तो बहुत रह जाएंगे, नहीं ले इसको तो मैं क्षमा के साथ सम्मानित मंच, हमारे सभी जिला के सभी अधिकारीगण जो आप हमारे बीच में कड़ी का काम करते हैं, हमारे आदमपुर हल्के से या अड़ोस पड़ोस से, फतेहाबाद से भी, नलवा से भी, पूरे हिसार जिले से मैं कहूँगा हर पार्टी का संजीदा वर्कर, जिसे मैं वर्कर भी नहीं कहूँगा, जो भजनलाल जी की फौज के बढ़िया सेनापति और जो जिसे बढ़िया बटालियन कहे उसके सारे सैनिक, कई दिनों के बाद इकट्ठा मंच एक जगह करने का मौका मिला। चुनाव आपस में बहुत होते हैं, मैं जो भजनलाल जी भी चुनाव लड़े, मैं ओम प्रकाश जी भी चुनाव लड़े, ये तो एक राजनीतिक पारी होती है जो खेली जाती है, उससे कोई रिश्ते नहीं फर्क पड़ते। कब राजनीतिक आदमी सांस कब लेता है, कब छोड़ता है, अचानक क्या कहता है, ये भी राजनीतिक होता है। और भाई 2 लाख लोगों में वोट लेके उस विधानसभा में पहुंचना कोई आसान सा काम थोड़ी है, सारे मजे में होते हैं तभी तो पहुंचते हैं। एक ज्ञानी करतार सिंह एमएलए होते थे, मिनिस्टर भी रहे थे पंजाब में, वो इस विधानसभा के लिए कहते हैं बहुत दौड़ गए, यहाँ भी बहुत दौड़ गए बैठे होंगे, मेरे हल्के में भी बैठे हैं। वो कहते थे कि विधानसभा से डिग पहुंचे रोशनदाना जो डिग पाओ एक बारी बढ़ जाओ, तो भाई इस विधानसभा का करंट जलवा बड़ा होता है। कई आदमी गोडों पे हाथ रख के घर बैठ गए थे, उनका भी दिल कर रहा था मैं लड़ दूं, मेरा छोरा लड़ दे, कोई और लड़ दे, वो भी सोच रहे हैं चुनाव लड़ने, बताओ कोई आसान काम है। मैं जो कुलदीप सिंह का चर्चा करूंगा, पहले मेरा इनका बड़ा प्यार है। मैं इस बात की इनकी तारीफ करता हूं कि इनके एक वोट से बहुत परिवर्तन आया, और सबसे ज्यादा मैं इसकी जो मर्दानगी और दिल का हौसला है उसको सलाम करता हूं। मैंने इन्हें फोन करा, मुझे जानकारी मिली कि इनसे आप मुख्यमंत्री जी से मिल लिए, कई बार चर्चा था, आपका कुलदीप जी बीजेपी में जा रहे हैं। मुझे इनकी दोस्ती पे भरोसा था। मैं कहूँगा कुलदीप जी कहाँ हो, कहता है मैं गोल्ड स्लिप में हूँ, कोठी पे हूँ। मैं आना चाह रहा हूँ, बोला अभी आ जाओ। इनके सामने कह रहा हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं। हमारी बात 10 मिनट हुई, चाय तो पी नहीं थी, इसके बीच में कप आधा था, तय हो गया। मैं कह लगा इस पार्टी में अनकंडीशनल मिलता है। मैं जब चुनाव जीत गया था, कांग्रेस टिकट नहीं मिला, एक बार दुड़ाराम जी को भी नहीं मिला था, मुझे भी नहीं मिला। कई विरोधी होते हैं, कांग्रेस का कल्चर ऐसा है। भजनलाल जी को भी छोड़ने पड़ी, देवीलाल को भी छोड़ने पड़ी, बंसीलाल को भी छोड़ने में कांग्रेस का नाश हो गया। और जब इन्हें मैं कहने लगा कि लंबी राजनीति कर, आपका हमारा एमएलए का चुनाव नहीं है, हम स्ट्रीट लेवल के लोग हैं, यहाँ आपको कहीं जगह नहीं, ना सैलज आपको चाहिए, ना आपको हुडा चाहेगा, आप कहीं है ही नहीं। और अगली टिकट पे भी मुझे भी जाना पड़ा, आपको भी जाना पड़ेगा, तो समय तो चोट मारो। कह लगे कैसे हो, मैं कहने का आज जो वोट आप डालेंगे ना, उस वोट का बहुत बड़ा महत्व है। वो डिसाइडिंग वोट होगा, वो ताकड़ी को पलड़े को पलट देगा, घुमा देगा पूरे हिंदुस्तान में। मेरी बात जच गई इनके, तुरंत मुख्यमंत्री जी को फोन लगाया। मैं कहने लगा जी कुलदीप जी बात करें, और एक ही लाइन में कि जी अनकंडीशन मैं वोट आपको डालूँ, और सबसे पहले वोट डाल के खुला मीडिया में कहा कि मेरी आत्मा की आवाज से वोट डालूं। उस दिन सारे हिंदुस्तान का 3 बटे एमपी तो हमारा बड़ा ही बड़ा, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान बढ़ा कि नेशनल लेवल के लीडर एक स्टेप ऊपर चढ़ गए। हमारे मुख्यमंत्री जी के एक राज्यसभा नहीं 2 राज्यसभा, प्रधानमंत्री जी का फोन आया, नड्डा साहब का फोन आया, अमित शाह जी का फोन आया मुख्यमंत्री जी को कि बधाई देते आपने 2 सीट निकाली, कहीं भी नहीं निकली आपने। उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी का कर
तो भाई कुलदीप सिंह वो कुलदीप सिंह है। नंबर 2, बात सामान के चुनाव लड़ते हैं ना, जब इनका ज्वाइन करने का टाइम हुआ, नड्डा साहब बैठे, अमित शाह जी घर बैठे, उनके घर बैठ के बीच में चाय पिए, तो इससे ज्यादा सामान तो किसी को मिला नहीं कर। माइक में कर है थे करना घड़े खाने लाल कौन सुना कर मन सुना आवाज में मुझे लग रहा ठीक है। तो दोनों बैठ के इन्हें अपनी कोठी पे आधा घंटा देके इन्हें पार्टी ज्वाइन करे। मैसेज देना होता है ना, कोठी में तो हाथ मिला के राम राम करके निकल आते, फोटो खिंचा लेते। फोटो तो हमने भी खिंचवा ली, 1 मिनट लगा ना, फोटो का महत्व नहीं। उस घर में इतनी देर बैठाने का मतलब कि जो भजनलाल जी के बेटे को कितना महत्व दिया जा रहा है, ये मैसेज देना होता है। जब इनकी ज्वाइनिंग हुई उस दिन सीएम साहब हमारी मिनिस्टर की कुछ मीटिंग थी, कुछ सब्जेक्ट थे, कहने लगे मैं जल्दी खत्म करूंगा, तो क्यों ज्वाइन कर, इससे ज्यादा सवाल नहीं। देखिए कई बार जीते हैं, कई बार हारते हैं। सिकंदर भी जीता, नेपोलियन भी जीता। सिकंदर 36 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन गया था। माफ करना, हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह बहुत बड़े नाम है, बड़ी शहादत करी है, बड़ी कुर्बानियां उनकी, पर उन्हें हिंदुस्तान में जानते हैं, उन्हें श्रीलंका में जान सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इससे आगे नहीं जानते। पर सिकंदर, नेपोलियन को अगर कहीं 50 लोग किसी समुद्र के किनारे आइलैंड पे बसते हैं तो वो भी जानते हैं कि सिकंदर कौन था। आज भी दुआ करती है। मैं भी चुनाव आ रहा हूं, तो भजनलाल भी आ रहे हैं, तो देवीलाल भी आ रहे हैं, इंदिरा गांधी भी आ रही है। पर चुनाव हारने के बाद जब आदमी अपनी तपस्या भूमि पे जाता है और वो जिंदा रहे तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये लोकसभा हार गए होंगे, पर जैसे सिकंदर का अपने रोम में जिस जगह पे गया वहां कभी जिंदगी में नहीं आ रहा, तो मैं ये समझता हूँ ये आदमपुर का वो तख्त है जहाँ कभी जो भजनलाल का परिवार आ रहा है। इस परिवार के इस सैनिकों को बधाई देता हूँ, तो उन्होंने उस जगह को आज भी जिंदा रखता हूँ। आपको अपने चेहरे की, आपकी पहचान की कीमत नहीं। ये जितना मैं देख रहा हूँ 3-4 हजार जो वर्कर आया है, मैं तो चुनाव लड़ा हूँ, एक घर गया हूँ, सब गांव की चौधर का मालिक है। हर आदमी 200, 400, 500 वोट लिए बैठा है। मैं इस भीड़ को देख के एक बात कह सकता हूँ कि कोई भी लड़े, ये तो हमारे अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे जब इलेक्शन होता है, पर एक मैसेज भी होता है कि जब सिंधिया छोड़ के गए, सरकार पलटी, तो सारे जितने 22 MLA थे सभी को दोबारा टिकट दिया, वही चुनाव लड़े। ये बीजेपी का कल्चर है। जब छोड़ के गए हैं, विधानसभा छोड़ के गए हैं, तो भाई कोई दूसरा पन्ना कैसे खुलेगा। तो हाईकमान माफी के साथ बोल रहा हूँ, पर एक जरा कुछ उसके लिए बराबर सोचा जाता है, तो ये एक सोच होगी। आप मान के चले कि चुनाव ठीक होगा। मैं एक बात कहकर आपको अपनी बात कहूंगा, कई लोग जमीन बनाने के लिए हरियाणा में घूम रहे हैं। मुझे आप लोगों की ताकत और आपके इस पे जब मैं मैसेज ले रहा हूँ, हाथ खड़े कर रहे थे, तब एक कुलदीप जी कह रहे थे कि एक मुझे बड़ा मंदिर था, खादिम नहीं आया, भजनलाल जी मेरे तब आया। और बोले बटन तो कह रहे थे एक हाथ तू नहीं खड़ा कर रहा था, शायद वो बटन दबाने बड़ा हाथ हो, वो भी आपसे नाराज होगा, पर बटन आप ही दबाएगा। तो मैं इस भीड़ को देख के एक बताता हूँ कि कई आदमी कहते हैं अगली सरकार हरियाणा में हम बनाएंगे। मेरा अंदाजा गलत नहीं होता कभी भी। मैंने कहा था दोनों राज्यसभा जीतेंगे। मैंने कहा था कि अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ, आप लिख लेना। रणजीत सिंह जिम्मेदारी से कह रहे हैं, यहाँ से हमारी लीड 20,000 से ऊपर होगी, इससे कम नहीं होगी, कोई आ जाए। और आदमपुर हल्का तय करने का क्या है, अगली सरकार का क्या रूप होगा, ये भी आदमपुर तय करेगा। चंदूरा बैठे, मैंने इनका जिक्र करा, मेरा इनका बहुत प्यार है।
इनका मोर महत्व क्या वो मैं बताता हूँ। कई बार हमें मैनेज बैठे होते हैं, मीटिंग चलती है, सीएम साहब को बहुत सुझाव आते हैं, सबके सुन लेते हैं, आखिर में कहते हैं दुलारा जी आपका क्या कहना है। देखिए कोई 40 फरवरी है कि whenever you are in a problem, consult the old person। कि जब कोई किसी से बढ़िया पुख्ता सलाह लेनी हो तो 3 बुजुर्ग आदमी ढूंढो, उनसे जो फैसला ले वो सबसे बढ़िया होता है। तो भजनलाल जी हमारे हाउस में आपके दुलाराम जी की वो कदर है। मुख्यमंत्री जी पूछा दुलाराम जी आपका क्या सुझाव है। बहुत सुलझे हुए, हर बात को नफे शब्दों में कहेंगे और इन्हें केवल अपना विकास दिखता है, डेवलपमेंट की बात दिखती है, ये उसका पूरा ध्यान रखते हैं। अब मैं एक अपने जो था कोई नहीं, मेरी जलेबी खा चुका हो गया सारे, कोई नहीं मैं जरा बीच में मैं ब्रेक लगा दिया। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं क्लियर करूँ कि टांग खींचने की आदत इस मंच पे बैठे हैं किसी को नहीं है। चुनाव में आऊंगा, ये चुनाव जो भजनलाल जी परिवार का नहीं होगा, ये कुलदीप सिंह का नहीं होगा, ये चुनाव रणजीत सिंह का होगा। मैं एक जा रहा हूं, हम तीनों इकट्ठे चले, मैं कुलदीप सिंह जी दुलारा, और हमारी रात की जो जब बनेगी, जब तीनों पे हो तो दुए की जगह भी अगर दिया वो अगला शब्द भी 2 से 3 बदल देंगे तो फिर मजा आएगा कि फिर हमें भी मजा आएगा। 30,000 के सामने जाके ये तय है। कांग्रेस भी मानती है, आम आदमी पार्टी भी मानती है। यहाँ कई पार्टियों में ये हालत है कि जमानत को बचाने के लिए देखते हैं कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़े, कोई बड़े फिर रहोगे, उनके सबके कुकरे साफ हो जाएंगे। आप ये मान के चले, आपके हल्के के जितने काम की दरख्वास्त हुई है, झूठ बोल के नहीं जा, जिसने पीछे टेलीफोन नहीं लिखा मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, पर जिसने नाम टेलीफोन लिख दिया सारे अधिकारी बैठे। मैं मेरे डिपार्टमेंट पे इसका कंट्रोल रखता हूँ। मैं प्रोविंशियल कमेटी का हिसार और फतेहबाद दोनों का चेयरमैन हूँ, और जो चेयरमैन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होता है। अगर ठीक बात हो तो किसी भी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं कि रणजीत सिंह के काम के कहने के बाद उसको ना करेंगे। आप पीछे अपना नाम टेलीफोन लिख देना जिसने दरखास्त किया, सबको मैसेज आएंगे, आपका काम होगा। जिसमें कोई दिक्कत होगी तो आपको कहेंगे इसके लिए एक साथ ये पेपर सबमिट करेंगे, आपके सारे काम होंगे। मैं बिजली के लिए आपको कह के जा रहा हूँ, आप 10 दिन में देख लें, 10 दिन में आपके हल्के में जितनी तारें बदलनी है, जितने ट्रांसफार्मर लगने हैं, जितने गलियों में कोई टेढ़े बेढ़े खंभे खड़े हैं, कोई घरों के ऊपर से तारे हैं, सब में 8-8 10 तारे की कटूंगा। सारे अधिकारी बैठे हो, ये बाद में करेंगे कि हमारी काम बैठ जाओ, अरे सदन पुराना जवाब देगा। हाँ और क्या बताऊंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है जितने काम लिखे सारे काम हो गए, और मैं ऑफिसर से ये कह रहा हूँ कि जितने काम है एसपी साहब, मैं 15 दिन से 16 दिन नहीं दूंगा। 15 दिन में काम होंगे, अगर 15 दिन में काम नहीं होंगे तो आप याद नहीं रहेंगे जहाँ बैठ के काम है। क्या सारे तारे तुरे सब सुन दो, काम करना तो करना, मैं कर रहा हूँ तो करो, दिन रात करता हूँ ना, फतेहबाद भी करता हूँ, धार भी करता हूँ, खतरा भी करता हूँ, 1000 आदमियों को डील करता हूँ, ये सारे देखते हैं। पर भाई मेरी एक सुन लो, सरकार बीजेपी की रहेगी, ये भी रहेगी, अगली भी रहेगी। आपने देखा नहीं, 3 दिन पहले टीवी पे आया था, लंबी तो फोन करने लग जाओ, 5 मिनट और लूंगा। 3 दिन पहले टीवी पे खबर थी कि एक बुलमर्ग एजेंसी है वर्ल्ड की, जैसे ओपिनियन पोल होता है वो एक सर्वे करते हैं कि क्या है। उसने बताया कि दुनिया में 131 मुल्क हैं, 96 मुल्क हैं जो यूएनओ में रजिस्टर्ड है, बाकी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, कईयों को मान्यता नहीं देते। यूक्रेन को मान्यता नहीं दे रहे, कई देश, रसिया नहीं दे रहा। 131 देशों में
हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 4 देश हमसे बढ़े, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, उसके बाद हमें इंग्लैंड भी हमारे से पीछे चला गया। भाई जब ऐसे देश की अर्थव्यवस्था तो इस प्रधानमंत्री को कौन रहेगा? एक तरफा इलेक्शन होगा, पहले से भी ज्यादा वोट पड़ेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जैसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ईमानदारी से कहता मैं झूठ नहीं बोलता, मैं धर्म भी कभी नहीं उठाता। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि जी ये छापे मारे हैं, गांव में 2 बल्ब है, 1 पंख है, उसके छापे मारने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है। छापे तो वहां मारो जो इंडस्ट्रीज है जिनमें बड़ी चोरियां हो रही है, बड़े माल है, बड़े सड़क पे बड़े हैं, जिनमें हमारी रोटी खाए ट्रक वाले रुके मैंने 6 बार 500 टीमें बड़े कुरुक्षेत्र वाले अम्बाड़ा गए। उन्हें पता नहीं सुबह 4 बजे में नहीं हुआ कि आप मूव करो, और 4 बजे 4000 आदमी फैक्ट्रियों में सुबह 4 बजे जाके चोरी पकड़नी शुरू करी। उससे आज हमारा बिजली का लाइन लोड पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम हो गया, सबसे ज्यादा प्रॉफिट में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक मुझे ये कहा कि भाई जिनका बिल नहीं भरा जा रहा, जिस आदमी का 5000 का बिल है और उसके बाद उस पर हर महीने सरचार्ज लगता है 1.5% का, मतलब 5000 पे 750 रुपया। 1 महीने बिल नहीं भरे तो 5750 हो गया, 2 महीने बढ़ गया तो फिर 6500 हो गया, और साल के बाद 14000 हो गया। वो तो गरीब आदमी है, बिल नहीं भर सकता। मेरे पास भी आते हैं, एक अभी दे रहा था, मैं कहने का बिल पास हो गया, दूसरा तुझे कहने का बिल हमें दे दिया तो उल्टा फंसेगा, रख तेरे पास। अब वो 14000 का हमने ये कहा कि ऊपरला सरचार्ज सबका माफ करो। जो कोविड में लोगों को कई बार बिल नहीं चेक हुए, 2-2 महीने घरों में लोग नहीं आते थे, लाइन में नहीं आते थे, वो कट गए। तो उसमें जिसका फालतू बिल था हमने तय करा कि जो 5000 है या जिसका 3000 है वो, या जो ऊपर ब्याज लगाता सरचार्ज, वो सारे पे काटा मारती, ताकि बिजली का कनेक्शन शुरू हो। हमारा बिजली का रेवेन्यू अपने चोरी करके लगाएंगे लोग, बिजली तो चलाएंगे, तो उसमें जो एक मुश्त भरने उसका 5% और कम कर दिया, बाकी 3 किस्तों में भर दो। तो ये सबसे बड़ा बीपीएल कार्ड का आप देख रहे हैं, यहाँ सारे बैठे हैं, कई सालों से नहीं बन रहे थे, अब घरों में बन रहे हैं कि नहीं, जिनके बने हैं वो हाथ खड़े कर दो, बने हैं ना जी। अब बीपीएल वाला कमाएगा, मैं देखूंगा गामा में मिल दिया था तो सुनिधा वर्कर आया। घर बैठे गांव में पता आपको, हर एक के बीपीएल कार्ड जिसका बनता है उसका घर की नाम कुलदीप जी को बात करने की जरूरत ना, दुर्गाराम जी को ना, मुझे ना, पनियार साहब को ना, राजेश को, हमें फोन करने की जरूरत, अपने आप बन रहे हैं। भाई इससे बढ़िया सरकार क्या हो। मुझे मिथियन साहब कहने लगे, जब मैं छापे मारने लगा, कहने लगा तो रणजीत सिंह आप अनुभवी आदमी हैं, आप तो 87 में सरकार में रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, आप 3 बार मंत्री बने, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जो ठीक लगे करो, मुझे आप पे भरोसा है। और भाई ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज तक मुझे एक काम के लिए नहीं रोका कि ये क्या करना है, इस करके मेरा रिजल्ट बढ़ गया। मैं ज्यादा नहीं कहकर लास्ट में एक बात करके खत्म करूंगा कि आप जब आए हैं ना, हम सारे जोर लगा रहे हैं, जोर तो आपका लग रहा है। यहां से जो वर्कर जाएगा वो 3 दिन इसी बात को करेगा कि हम गए थे, तीनों भाई इकट्ठे थे, हमने पूरा उनका अलजबरा करके, उनका अल्ट्रासाउंड करके, उनके सारा कुछ ईसीजी करके सब चेक कर लिया, बोले एकदम जी जान से साफ है। और भाई गोलियां लगा देंगे, परवाह ना करो, हमें तो आप बुलाए रखना जिस गांव में जहां भी एक घर लेके चलना है। और इस चुनाव पे कब डिक्लेयर हो जाए ये तो ऊपर इलेक्शन कमीशन करेगा। हिमाचल के चुनाव के साथ आ सकते हैं, वो दिसंबर नवंबर में है, पर इलेक्शन जल्दी है, तो हमें पूरी तैयारी करनी है। और हम यहाँ से जिस दिन टेलीविजन पे समाचार है पूरे हिंदुस्तान में एक गूंजोगे। अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि आजमपुर विधानसभा से
जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा, नाम तो दोनों बाप बेटे तय करेंगे कौन लड़ेगा। पर यह आएगा कि अभी भी न्यूज मीडिया वहां से 50,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे, तो भाई फिर मजा आएगा ना। फिर आदमपुर में जलेबियां का कड़ा हो भर के राखी में सारा आ जाऊंगा खाना। तो मैं बहुत लंबा बोल लिया, कुछ बातें क्लियर थी, क्योंकि बोलने में भी कमाई होती है, इस करके बोल रहा था। मैं गोलियां लगा देना, आज से आप ये समझ लो, ये दुर्गाराम जी का इलेक्शन है, ये रणजीत सिंह का इलेक्शन है, ये कुलदीप सिंह जी का, इससे बड़ा ये मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में गोलियां लगा दें। जो ये कई कह रहे ना टोपी ओढ़े घूमते हैं, जमानतें जब्त करा देना, पता ही नहीं दोबारा हरियाणा की तरफ देखेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, सारे काम से कर देना। आप सारों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज आपके बीच में परम आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, परम आदरणीय हमारे पूर्व सांसद पूर्व विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, माननीय चौधरी दुर्गाराम जी विधायक हल्का फतेहाबाद, आप सब के बीच में आप आए, आप सब का अभी एक आदमी मेरे से कह रहा था, भाई एक मिनट सुन लो, कह लगे जी गौशाला के लिए पैसे दो। मैं कहते अभी मैंने अनाउंस करे तो ले दे, अनाउंस तो नहीं करें तो वो भाई कोई नहीं, धर्म का काम मैं कर देता हूँ। मैं कुलदीप जी से कह लगा कितनी गौशाला है आपके, बोले जी बड़ी बड़ी गौशाला हमारी 15 गौशाला है। भाई 15 गौशाला को मेरे फंड से मैं 2-2 लाख रुपया सारी गौशाला मेरे बिश्नोई धर्माड़ा बड़ा निगाह रखे करो, पक्षियांगी जानवरांगी गौआंगी, तो मैं भाई 30 लाख रुपया धर्म खाता में दे दिया। 2-2 लाख हर गौशाला में 15 दिन में पहुंच गए।